प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर हम प्रभु यीशु की आराधना स्तुति करना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने आपको और हम सबको आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा है और अपनी महिमा हमारे द्वारा कराना चाहता है। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं और अपने जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। आइए। हाथ अपने उठा के प्यारे मसीहा तेरी स्तुति करूंगा सदा। तेरे मंदिर में आके ऊंचे स्वरों से तेरी स्तुति करूंगा सदा। हाथ अपने उठा के प्यारे मसीहा तेरी स्तुति करूंगा सदा। तेरे मंदिर में आके ऊंचे स्वरों से तेरी स्तुति करूंगा सदा। तेरे संतों के संग आत्मा में हम पूरी दीनता से हृदय की गहराई से तेरे चरणों में आकर आराधना के भेंट दूंगा सदा। तेरे मंदिर में आकर ऊंचे स्वरों से तेरी स्तुति करूंगा सदा। हाथ अपने उठा के सात स्वरों के संग और तबलों के संग तालियां बजा के आनंद और महिमा के संग हम संपूर्ण मन से यीशु मसीहा तेरी स्तुति करेंगे सदा। तेरे मंदिर में आके ऊंचे स्वरों से तेरी स्तुति करूंगा सदा। हाथ अपने उठा के पूरे समर्पण के संग दान और अर्पण के संग तन मन धन के संग अपने को देते हम आराधना के भेंट तुझको यीशु चढ़ाते हम। तेरे मंदिर में आके ऊंचे स्वरों से तेरी स्तुति करूंगा सदा। हाथ अपने उठा के प्यारे मसीहा तेरी स्तुति करूंगा सदा। तेरे मंदिर में आके ऊंचे स्वरों से तेरी स्तुति करूंगा सदा। तेरी स्तुति करूंगा सदा। धन्यवाद इस गीत के लिए। प्रिय भाइयों, इस गीत की मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये गीत मुझे प्रभु यीशु ने 24 फरवरी 2003 में, जब मैं बोरीवली जो गुजराती चर्च है उसमें एज ए स्पीकर गया था जवानों की मीटिंग में। उस समय थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी और मैं सोच रहा था मैं कैसे आज चर्च को लूँगा शाम को। तो उस समय प्रभु यीशु ने गीत दिया कि मैं कैसे भी हालत हो उसकी आराधना करनी है। तो इस समय हमारे बहन वनीता और हमारे भाई रजनीश हैं। आज हम दोनों पति पत्नी इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। और मैं आज इस वार्तालाप के द्वारा बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों कि ये जो संगति हमारी है ना, ये बहुत ही आशीषमय है। तो सबसे पहले मैं अपने भाई रजनीश से पूछूंगा कि भाई आपको जीवन में कैसे आपको पता लगा कि हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें प्रभु यीशु को जीवन देना, ऐसा कौन सा आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया? पैदा तो मैं क्रिश्चियन फैमिली में ही हुआ था, लेकिन जब से हमारे पास्टर साहब ने 95 में मेथोडिस्ट चर्च इंडिया संभाला, उसके बाद से उन्होंने जो हमें बाइबल का जो ज्ञान दिया, उसके द्वारा हमें पता पड़ा कि बाइबल किस तरह से पढ़नी चाहिए, बाइबल के गुण क्या हैं, बाइबल क्या कैसे पढ़ के समझना चाहिए।
इनके द्वारा हमें बहुत आशीष मिली, और इनके जो ज्ञान है वो कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे सेवक हमारे बीच में भेजे जिनके द्वारा हमें बाइबल का सही ज्ञान मिल सका। तो सिस्टर, आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जब आपको पता लगा कि मैं बाइबल पढ़नी चाहिए, बाइबल खरीदी? बाइबल तो सबके घर में थी, लेकिन कैसा वो समय था जब आपके जीवन में आया? नहीं, शुरू से ही हम एक मसीह परिवार से हैं। माता पिता परमेश्वर के भय में चलने वाले, प्रभु को पहला स्थान देने वाले। हर बात जैसे एक कलीसिया में एक अच्छे सेवक की होती है, हमारे पिता ने अपने अंतिम सांस तक प्रभु के भवन के लिए उसकी सेवा में अपना जीवन दिया, जिसके गवाह पास्टर साहब खुद हैं। और वचन हम बाइबल पढ़ते थे, जैसे हमें एक मसीह घराना होता है, बाइबल पढ़ना है, 10 हुक्म याद करने हैं, बाइबल के वचन याद करने हैं, आयतें याद होनी चाहिए, साम्स हमें याद होने चाहिए। सारी चीज़ें हमारे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से हमें सिखाई, सब कुछ करा। पर जैसे एक वचन को तैयार करना, उसके भेदों को जानना, ये हमने पास्टर साहब के द्वारा सीखा। पास्टर साहब जब कलीसिया में आए, उनके वचन हमें बहुत ही अद्भुत जान पड़े। प्रभु उनको अद्भुत तरीके से अपना जो है सारे भेद उन पर प्रकट करता था, और वो अद्भुत तरीके से वचन की शिक्षा देते थे। वहाँ से हमारा वचन को और अधिक पढ़ना और समझना, वहाँ से हमने सीखा। मैं पूछना चाहता हूँ कि नए जन्म के बारे में, क्योंकि आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। यूहन्ना 3 अध्याय में प्रभु यीशु ने साफ कह दिया, क्योंकि प्रभु यीशु को अच्छे लोग नहीं चाहिए, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं। निकोदेमुस बहुत अच्छा था, लेकिन यीशु ने कहा जब तक तू नया जन्म प्राप्त ना करे तू स्वर्ग का राज देख नहीं सकता। तो आपके जीवन में नया जन्म का अनुभव कैसे आया, कब आया? उसके बाद मैं अपनी पत्नी से बोलूँगा, आपके कुछ प्रश्न हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। तो आप दोनों बताइए कि आपके जीवन में नए जन्म का अनुभव कैसे आया और क्या है? वचन को पढ़ते रहना, वचन में बढ़ते जाना, और जैसे जैसे मतलब हम संगति में बढ़ते गए, हमने जाना कि मसीह का मारा जाना, उसका गाड़ा जाना और जीवित होना। और इसी चीज़ को जब हम निकोदेमुस के जीवन में, जो यीशु के पास आता, कहता है कि मैं किस तरह से नया जन्म ले सकूँगा, किस तरह से मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनूंगा, और उसके लिए वहाँ पर यीशु कहता है कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। और उसका स्वयं का सवाल है, क्या इसके लिए मुझे फिर से अपनी माता की कोख में जाना पड़ेगा? ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते थे, बहुत ही एक जैसे वचन में कहानियाँ रूप से हम पढ़ते थे। परंतु जब प्रभु के सेवक ने, पासवान ने, वेनो जॉनसन ने ये सारी बातों को बड़े खुलासे के साथ हमारे बीच में रखी, तो उसके बाद में हमें समझ में आया कि हमें ये जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रभु से हमने प्रार्थना में रखा, परमेश्वर का एक नियुक्त समय है, परमेश्वर अपने समय के अनुसार वो सारी बातें हम पर प्रकट करे, हमें तैयार करा, और हमने प्रभु में नया जन्म पाया। देखिए, नया जन्म क्या होता है प्रिय बताना? नया जन्म होता है कि हमें अपने पापों से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, जो तू कहेगा चलूंगा, आज से मैं तेरी इच्छा को मानूंगा। तो वो ऐसा हमारा एक नया जन्म हो जाता है। तो भाई रजनीश, इसी प्रकार से आपका भी होगा। मैं चाहूँगा आप कुछ प्रश्न कर सी हमसे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2019 में जो कोविड का असर सारी दुनिया में हुआ, और उसके साथ इजराइल और फिर यूक्रेन और रशियन के वॉर के कारण बहुत से लोग आत्मिक रूप से डगमगा गए थे। खास करके कोविड सिचुएशन इन इंडिया, कनाडा, यूएसए, सब जगह ऐसा लग रहा था कि एंड टाइम नज़दीक है। लेकिन उस समय बहुत से ऐसे विश्वासी भी थे जिनके विश्वास में बहुत कमियां देखने को मिली थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना हुई और इनके विश्वास को मजबूत कर दिया गया। क्योंकि लोग प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन कोविड के अटैक के कारण जो कोरोना वायरस की एक गंभीर रूप से बीमारी जिस तरह से फैल रही थी, लोगों को लग रहा था कि अभी कोई इसका अंत नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि आत्मिक सिचुएशन सबकी डगमगा गई है। ऐसे समय में व्हाट वाज योर एश्योरेंस, और आप क्या सोच रहे थे इस विषय को लेके? मसीह यीशु हमारी आशा है, और हमने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपा। हम ऑब्वियसली परमेश्वर का वचन कहता है तू राजा का, परमेश्वर का और अधिकारी का, दोनों का भय मानना। जैसे वचन कहता है जो कैसर का वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हम इस संसार में रहते हैं, हमें हमारी सरकार, हमारे जो कानून है, उन सारी बातों के तहत हमें चलना है। हम उसी अनुसार चलते रहे। साथ ही साथ हमारा एक विश्वास परमेश्वर में था, प्रभु तूने जो मेरा समय इस संसार में रखा है ना, वो दिन मेरे कोई नहीं चुरा सकता है। जब तक तूने मुझे रखा, तू मुझे चलाएगा और अपनी सुरक्षा में बनाए रखेगा।
और विश्वास करिए पूरे परिवार में, हम सब पूरे परिवार को परमेश्वर ने अपने भय में और अपनी सुरक्षा में हमें बनाए रखा। हमें किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सिर्फ हम विश्वास से प्रार्थना करते थे, बहुतों के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करते थे नाम ले लेके, क्योंकि वो समय ऐसा था कि हमारे पास कुछ नहीं था। नाम था तो केवल यीशु मसीह का था, और उस यीशु के नाम में जो हम सारे तरफ, हर तरफ दहशत देख रहे थे, मृत्यु का डर देख रहे थे, बीमारी का डर देख रहे थे, ऐसे में परमेश्वर ने, हम नहीं जानते, क्या पता प्रभु तेरा यही समय होगा आने का। हमें प्रार्थना करते रहना और तेरी नज़दीकी में बने रहना, जागते रहना बहुत ही ज़रूरी, और हम उस कार्य में लगे रहे। और प्रभु ने सबके साथ सबको भी सुरक्षित रखा और उनके साथ हमें भी सुरक्षित रखा। और विश्वास करिए प्रभु के जितने विश्वासी थे, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100% में से 98% पीपल आर अलाइव। Praise God. They could face this corona and they could overcome this corona. In Pune. In Pune. And also in our relation. Also I can testify God that everyone is safe and alive for the glory of God. Praise God. परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कोरोना के लिए, क्योंकि भारतवर्ष में जब कोरोना आया फैला तो सारे चर्चेस ऑनलाइन हो गए थे। जिस परिवार में परमेश्वर का वचन नहीं सुना जाता था, परिवार के सारे लोग वहाँ पे बैठ के वचन सुनते थे, क्योंकि सारे रास्ते बंद थे, सारे मार्केट्स बंद थे, सब कुछ बंद था, टोटली बंद था। तो ऐसा समय परमेश्वर ने दिया, ऐसा समय परमेश्वर ने लाया कि हर एक आत्मा वो वचन को सुन के ग्रहण करने लगी। और आज हम देखते हैं कि इंडिया में कि बहुत ही बड़ा रिवाइवल आया है। हर एक जन परमेश्वर के भवन की तरफ भागने की कोशिश करता है। यस, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि इस कोरोना के लिए, कहते हैं ना परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जब हम रोमियो 8 उसका 28% पढ़ते हैं, कहते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई उत्पन्न करती है। ये तो हम ले लेते हैं, ये वचन बोल लेते हैं, लेकिन उसके आगे का वचन है अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, चलते हैं। ये है खास बात। तो कोरोना में बहुत काम किया है, लेकिन आज फिर लोग पीछे हटते जा रहे हैं। मैडम आपके लिए एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों को खास करके इंडिया का अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, बट नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसमें एक चीज़ देखने को मिली है कि बहुत लोग विश्वास में आगे तो बढ़े हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो चर्च जाना पसंद नहीं करते, और वो जिनके जीवनों में कम काम होता है, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन वो देख लेते हैं तो प्रभु उनके जीवनों में काम करता है। लेकिन हमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के लिए खास प्रार्थना ये करनी है कि जिनके माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे और यीशु का स्वीकार करने लगे, वही लोग आज थोड़े से पीछे हट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की जो भी परिस्थितियाँ चल रही है कि मॉडर्न वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और एक अलग प्रकार की डॉक्ट्रिन्स, फिलोसॉफी, एंड जीसस को भी एक साधारण मनुष्य के रूप में लेना, और परमेश्वर की उपस्थिति की अवहेलना करना, और ये सारी चीज़ें अभी भी इन कंट्रीज़ में हो रही है। तो हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि इन कंट्रीज़ में परमेश्वर पिता अपना काम करे, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। जैसे बहन ने हमने वचन सुनाया कि किस तरह से अद्भुत गवाही हमने सुनी, यीशु मसीह जीवित है। लेकिन इस बात का प्रमाण आज के नवयुवान मांग रहे, आज की युवा पीढ़ी मांग रही है। ये एक एक्सपीरियंस जो है, जो इंटरनल रूप से होता है, वो एक्सपीरियंस उनको हो सके, इसलिए हमें ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें इन बातों के लिए अपने लोगों को जो परमेश्वर को जानते हैं उनको किस तरह से इस बातों के लिए अपलिफ्ट किया जाए कि वो कंटिन्यू इन बातों को लेके प्रार्थना कर सके? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में भाई, कि जब किस प्रकार से हमें लोगों को मोटिवेट करना है कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, इस समय जैसी हालात हैं, जिसमें संसार की हालत तो बिगड़ती जा रही है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे ऐसे सेवक और ऐसे ऐसे प्रचारक और ऐसे ऐसे काम करने वाले हमारे बीच में योद्धा खड़े हैं जो कि परमेश्वर का वचन फैला रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस संसार में जाके, जो कि हम सेव्ड हैं, हम जाके और लोगों को सिखाएं कि परमेश्वर के नज़दीक और आइए, कि अपने अपने आत्मा को बचा सकें। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम अंत में यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे मैं सबको मैंने बताया है और मैं आज फिर बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे परिवार के भी उसको फॉलो करें।
अपनी बेटी दामाद को, अपनी बच्ची को, जो इनकी बेटी आने वाली है कनाडा टोरंटो में, मैं हर एक सबसे कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रभु यीशु कब आएगा, कैसे आएगा, वो डेट तो नहीं लिखी है, लेकिन उसके चिन्ह जो हैं, आप लोग मत्ती 24 और मरकुस 13 वचन बराबर पढ़िए, बार बार पढ़िए। और यीशु मसीह ने जो शब्द कहे, मेरा जो अनुभव बता रहा हूँ, मैं यीशु के शब्द पकड़ता, जैसे वकील लोग क्या करते हैं, मिलॉर्ड इसने ये कहा है, ये नोटेड डाउन। तो मैं इसी प्रकार से यीशु के वचन को पढ़ता हूँ और अपनी पर्सनल प्रार्थना में करता हूँ, यीशु तूने ऐसा कहा है, तू झूठ नहीं बोलता, है ना। जब आप तीतुस 1-2 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि उस अनंत आशा के लिए, बातों के लिए जो परमेश्वर ने दी, जो झूठ बोल नहीं सकता। तो मैं आपको जो वचन दिए हैं वो पढ़िए, और दूसरा एक और है, यूहन्ना का पत्री पढ़िए, यूहन्ना का चैप्टर पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार, और उसमें देखिए यीशु ने कितनी बार कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमसे, जब तुमसे तुम्हें आता है तो वो प्रभु आपसे कहना चाहता है। कितनी बार आया, क्यों कह रहा है प्रभु तुमसे, किस उद्देश्य में कह रहा है, इनको ढूंढिए और पढ़िए और अपने आप को उस आगमन के लिए तैयार कीजिए। कुछ कह रही थी आप सिस्टर? मैं यही कहना चाहूँगी आखिर में कि आज प्रभु के बहुत सारे सेवक हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे वचन और प्रचार मिलते हैं, पर ये चीज़ को ध्यान में रखिए प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, कि परमेश्वर की जो संगति है ना, उसकी कलीसिया से हमें जुड़ना और कलीसिया में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, किसी भी सेवक के पीछे और किसी भी प्रचारक के पीछे यूट्यूब पर और फेसबुक पर हमें यूं ही नहीं पढ़ना है, हमें उस चीज़ को, जो भी वचन दिया जा रहा है, हमें यह एनालाइज करना, इज इट फ्रॉम द बाइबल। अगर वचन बाइबल से दिया जा रहा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल के अनुसार है, तो बाइबल के वचन को फॉलो करो, डू नॉट फॉलो दैट स्पीकर। किसी भी मनुष्य को हमें फॉलो नहीं करना है, उसके लाइफस्टाइल को अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाना है, परंतु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, वो गॉड है, जिसे हमें उसके लाइफस्टाइल को, उसके वचन को और उसके अनुसार जीवन जीना है। हमें उसे अपना, हमने रोल मॉडल बनाना है। तब हम में जाकर के 100% तो यीशु के जैसा कुछ नहीं आएगा, परंतु जब हम 0.1% भी अगर सीख जाएंगे ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। आमीन, धन्यवाद। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बाइबल को पढ़ना, बाइबल में बढ़ना, और जो भी वचन देता है वो बाइबल में से दिया जा रहा, उस वचन को मानना, ना कि उस सेवक को मानना। यस, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता बहुत खड़े हो गए हैं। 24 अध्याय इसलिए मैंने आपको दिया है। और अभी हमारी बहन ने एक अपनी बात में बोलता, कैसर का है कैसर को दो। ये टॉपिक मिल गया मुझको, परमेश्वर ने इस वजह से बहुत अच्छा रेवोल्यूशन दे दिया है। अब इस वचन पर मैं रिकॉर्ड करूँगा, और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ये लोग जब चले जाएंगे, आप इस परिवार के लिए बराबर प्रार्थना की है। बहन का नाम है वनीता पंजाबी, इनका नाम है रजनीश पंजाबी। पंजाबी का मतलब नहीं पंजाबी बोलते हैं। इनकी बहुत बड़ी गवाही सुनी कि पंजाबी नाम कैसे पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन जो भी है, ये प्रभु के बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, उनके काम को करते हैं। आप मेरे और मेरी पत्नी के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हमारी होप इन फेथ प्रेयर मीटिंग के लिए, जो रोज़ हमारी चलती है करीब 3 से 4 घंटे, जो व्हाट्सएप पे होती है, और इन परिवार के लिए, हमारी सेवाओं के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु की महिमा हो। मैं भाई रजनीश से विनती करूंगा कि वो आखिरी प्रार्थना हमारे लिए करें, और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु बहुत हैं दुनिया में, परमेश्वर बहुत हैं, खुदा भी बहुत हैं। लेकिन जब भी आप कहते हैं, मैंने ये आज भी प्रेयर मीटिंग में लोगों को सिखाया कि प्रभु प्रभु मत कीजिए, प्रभु यीशु बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह बोलिए, परमेश्वर यीशु मसीह बोलिए। तो मैं चाहूँगा कि आखिरी प्रेयर मीटिंग हमारे भाई करें, और जितने लोग इस हमारे वार्तालाप को सुनेंगे उसके द्वारा सोचिए कि आज मैं कहाँ हूँ। कोरोना से बचाया, बीमारी से बचाया, मौत से बचाया, आज मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन सारी बातों को सुनेंगे। इसमें देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो है सुनने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप रोमियो 10:17 पढ़ेंगे तो मालिक का विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वही वचन पढ़ी जो बहन ने बताया। तो भाई प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आज की इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। आज के समय में परमेश्वर पिता तूने हम सबको परमेश्वर पिता
तेरे इस यीशु, भवन में यीशु, परमेश्वर यीशु, पिता यीशु। इकट्ठा किया यीशु। कि तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सकते आमीन हैं। जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हर एक गवाहियों के लिए यीशु, परमेश्वर पिता, यीशु, यीशु। जिससे परमेश्वर पिता हमारे विश्वास को परमेश्वर पिता और मजबूती मिलती है। आमीन जीसस। हर एक बातों के लिए, तेरे इस वचन के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। परमेश्वर पिता, जो कि संसार में अलग अलग प्रचारकों के द्वारा, अलग अलग सेवकों के द्वारा परमेश्वर पिता बोया जा रहा है परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा का परमेश्वर पिता तू लेखा लेने वाला है परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा को परमेश्वर पिता तू अपने लिए तैयार कर रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आज की सच्ची सभा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सेवक के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो कि तेरे वचन को परमेश्वर पिता संसार के कोने कोने तक फैला रहे हैं परमेश्वर पिता। अपनी आशीषों से परमेश्वर पिता इन्हें भर और परमेश्वर पिता और मजबूत कर परमेश्वर पिता, ताकि जो आत्मा का बोझ परमेश्वर पिता इनको है परमेश्वर पिता और बड़ा परमेश्वर आमीन। पिता। हर एक आत्मा परमेश्वर पिता तेरे नाम से बचाई जाए यीशु मसीह बाप। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं। तू हमको यहाँ लेके आया, तेरे लिए खड़ा किया परमेश्वर पिता। ये तेरी योजना थी परमेश्वर पिता कि हम तेरे लिए परमेश्वर पिता आज खड़े हो, तेरी गवाही आमीन। देने वाले बन सके यीशु मसीह आमीन। बाप। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम जब यहाँ से वापस जाते हैं, हमारे साथ में रह के हमारी सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। इस समय की हमारी प्रार्थना को सुन, यीशु तेरे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु, हम फिर से तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं। आज मैं इनके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, तेरा धर्म है दाहिना हाथ, उसके लिए लिखा है कि भजन यशायाह 41:13 में कि मैं अपने धर्म है दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहूँगा। उस हाथ में चंगाई है, उस हाथ में ब्लेसिंग है, उस हाथ में प्रभु यीशु वो सामर्थ्य है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। लॉर्ड जीसस, जस्ट आई प्रे लॉर्ड जीसस, make them a very effective instrument for your glory, Lord Jesus. And use them in a very unique way, Lord Jesus. When they will go back to India, Lord Jesus, use them, Lord Jesus. Amen, Lord. For the kingdom of Jesus Christ, Lord Jesus. Thank you, Lord. प्यारे प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना, तूने तो यही तो सिखाया ना, जब प्रार्थना करो तो बोलो दाई किंगडम कम। लॉर्ड जीसस, लेट द किंगडम ऑफ कम थ्रू देयर लाइफ इन देयर चर्च, लॉर्ड जीसस। लॉर्ड जीसस, आई प्रे, Lord Jesus, I pray for her. There is a daughter, she is coming for study in Toronto. Bring her very safely, Lord Jesus. हम इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पास कोई प्रभु टीम नहीं है, जो कुछ है तेरे साथ मिलकर के मैं काम करता हूँ। या तो मैं या तू मेरा पार्टनर है पिता यीशु मसीह। इस सेवा को और अपने हाथों में ले। फिर से मैं और मेरी पत्नी तेरे हाथों में सौंपते हैं अपने जीवनों को, अपने कार्यों को, हमारे बेटी को, दामाद को और इनकी बेटी दामाद को, जो कुछ हम चारों अपने आप को प्रभु तेरी यीशु मसीह महिमा के लिए, तेरे कार्यों के लिए, जब तक हमारी सांस है, अंतिम सांस तक प्रभु यीशु हम चाहते हैं कि तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की आशीष वचन को लेंगे। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, जो हमें अपनी महिमा में खड़ा कर सकता है, न्याय के दिन हमें पास कर सकता है, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब कुल ईमानदार के साथ, तमाम कलीसिया के साथ, मेरे इंडिया भारत देश के साथ, कनाडा, अमेरिका, पूरे वर्ल्ड के साथ और प्रभु यीशु इन परिवारों के साथ, जितने भी लोग पूना में मेरी कलीसिया के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है मेरे पास प्रभु यीशु, उन सब के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु तेरे आगमन तक बराबर में बंदी रहे। हम सब प्रभु यीशु के लोग बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। सो प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हमारी इन सारी वार्तालाप से, इन बातों से आपको आशीष मिली है। फिर से मैं आप पर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी होप इन फेथ प्रेयर मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए, मिनिस्ट्री के लिए, इन दोनों पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें। दे आर इंस्ट्रूमेंट फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आपके परिवार में, आपके बच्चों के, आपके पास्टर, आपकी कलीसिया में जैसे आज तक बनी हमेशा बने। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आमीन आशीष दे। आमीन, फिर आमीन, आमीन।